नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में विपक्ष की तैयारी, वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी पर लगेगा रोक। महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन को महाविकास अघाड़ी कहा जाता है महाराष्ट्र के अंदर, और एनडीए गठबंधन को महायुति कहा जाता है। तीन तीन पार्टियों का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस एक नेशनल राष्ट्रीय पार्टी और इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो टूट गई, असली शिवसेना शिंदे के पास चला गया और उद्धव ठाकरे ने फिर अपनी दूसरी शिवसेना उद्धव ठाकरे शिवसेना बनाई, और शरद पवार की एनसीपी जो कि असली एनसीपी अजीत पवार के पास चला गया। अब दूसरा एनसीपी शरद पवार ने बताया। तो कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इंडिया गठबंधन के हिस्सा है या, और वहां महाविकास अघाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जिसे ओरिजिनल शिवसेना का सिंबल मिला है, अजीत पवार जिसे ओरिजिनल एनसीपी का सिंबल मिल गया है, और भारतीय जनता पार्टी या महायुति जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। अब महायुति और महाविकास अघाड़ी, एनडीए गठबंधन को महायुति कहा जाता है और इंडिया गठबंधन को महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में किया जाता है। लेकिन अब महाराष्ट्र में विपक्ष कौन है? इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन की जो बड़ी तैयारी हो रही है, जो बीएमसी के चुनाव होने, वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी जो की जा रही है भारी मात्रा में, बड़ी भारी मात्रा में, लाखों की संख्या में, मैं नहीं कह रहा हूं, यह उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने खुलासा भी किया, राहुल गांधी ने भी खुलासा किया था, कांग्रेस खुलासा कर रही है, इंडिया गठबंधन खुलासा कर रहा है, बार बार हो रहा है। ये हर कोई जानता है कि यह चीजें हैं, धोखाधड़ी हो रही है, खुलेआम हो रही है एसआईआर के तहत। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चुनाव आयोग चुप है। अब ऐसे पर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के रोक लगाएगा। आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सड़कों पर महाराष्ट्र सरकार के रोकने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए थे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, और वह सरकार की नींद हिलाने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को मजबूती तब और मिल जाती है जब एनडीए गठबंधन में टकराव हो। एकनाथ शिंदे और भाजपा में टकराव गठबंधन टूटने की राह पर पहुंच चुका है। एकनाथ शिंदे की लंका जलाएंगे, ऐसा देवेंद्र फडणवीस, सीएम जो है महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के सीएम, वह खुद कह रहे हैं, जो खुद एकनाथ शिंदे के रहमोकरम पर बने हैं। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, लेकिन एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ करके और एकनाथ शिंदे को धोखे में रख करके जिस खेल के तहत भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र की बनी, वह एकनाथ शिंदे के साथ धोखा था। वैसे ही जैसे एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया था, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी तो यह है। एकनाथ शिंदे उस समय नहीं सोचे कि धोखा दे करके भाजपा में जा रहा है तो भाजपा का जो चरित्र है वह कैसा है, भाजपा भी उनके साथ वैसे ही करेगी। जिसने किसी को नहीं छोड़ा, वह सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। 2.5 साल सीएम बना दिया एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे ने सपने में कभी नहीं सोचा था कि वह सीएम बनेंगे, लेकिन बन गए। लेकिन उसके बाद अब पार्टी अस्तित्व पे आ गई है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पार्टी को तोड़-फोड़ की कोशिश की जा रही है, उनकी पार्टी को विलय करने के लिए भाजपा में उनके ऊपर दबाव और प्रेशर दिया जा रहा है, और एकनाथ शिंदे इसको लेकर के खासे नाराज हैं। एकनाथ शिंदे को लेकर के बात यह भी निकली कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ चुके हैं, घर वापसी की सोच रहे हैं, और दूसरा शरद पवार के संपर्क में आ गए, इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन दोनों पहलुओं पर भाजपा का साथ छोड़ना चाहते हैं, और भाजपा उनको
तोड़ना चाहती है। तभी तो देवेंद्र फडणवीस अगर यह बात कहे, भाजपा कहे महाराष्ट्र में कि हम एकनाथ शिंदे की लंका जलाएंगे, तो मतलब क्या? एकनाथ शिंदे रावण हो गए हैं क्या कि हनुमान जी लंका जलाने जा रहे हैं? वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में हनुमान है, जो चिराग पासवान को हनुमान कहते हैं, वह खुद अपने आप को कहते हैं मैं तो हनुमान हूं। और हनुमान के राम जो हैं वह हर जगह बदनाम हो रहे हैं, उनका छिछलेदर हो रहा है, थू 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 हो रहा है कि वोट चोरी कर रहे हैं, तो धोखे की सरकार है, तो विदेश नीति फेल है, कूटनीति फेल है, सारी चीजें हो रही हैं ना। तो यह परिस्थितियां दिन पर दिन बदलती जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की यह लड़ाई किस मोड़ पर पहुंचती है। लेकिन एकनाथ शिंदे उतने बुरे हैं नहीं जितना बुरा बताया जाता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने नेताओं का बहुत खास ध्यान रखते हैं। यही वजह रहा कि एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ करके नेता गए नहीं। 55 विधायक और 7 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, उद्धव ठाकरे को भी एकनाथ शिंदे से यह चीज समझनी चाहिए। अब निर्णय एकनाथ शिंदे का क्या होगा, घर वापसी का होगा, तो उस पर उद्धव ठाकरे की नाराजगी भी समाप्त हो जाएगी और शिवसेना एकजुट भी हो जाएगा। और अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे मानेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। तो शरद पवार से जो संपर्क है हुआ है एकनाथ शिंदे का, और शरद पवार की बात सुनते हैं, तो क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे को वैसे ही मना लेंगे जैसे कांग्रेस को मनाए थे उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने के लिए, जो महायुति की सरकार बनी, उद्धव ठाकरे 2.5 साल सीएम रहे। कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे को मनाने के लिए शरद पवार कारगर साबित होंगे। लेकिन दोनों परिस्थितियों में नुकसान भाजपा को ही होगा कि विधायकों की जरूरत नहीं है तो सांसदों की जरूरत तो है। वह 7 सांसद नरेंद्र मोदी के से समर्थन वापस ले लेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। कयासबाजी तो बहुत चल रही है, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।